दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने शुक्रवार के दिन जो वीडियो बनाई थी वो आपने देखी होगी या नहीं देखी। अगर देखी होगी तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि वहां पे मैंने लिखा था कि सोमवार को हो सकता है पुट होल्डर को नुकसान, लॉस के बाद ट्रिपल बॉटम। बराबर। तो ये वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने इसके अंदर स्ट्रेटेजी बनाने के बारे में बताया था कि उस तरह की स्ट्रेटेजी बनाओगे तो ही आपको मुनाफा होगा, वरना आप अगर मान लो कॉल में कमाए भी हो तो वापस पुट लेके आपको नुकसान हो सकता है। बराबर। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप के अंदर मैंने क्या लेवल दिए थे और लेवल के साथ मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी। वो सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी 8 और 21 का टाइम पे दिखाना चाहता हूँ। ये रहा 8:21 का जोन का टाइम है। और आज तो सी की तरफ मॉर्निंग में ध्यान देना है क्योंकि पुट की एसएल हिट करने के लिए डबल टॉप दे सकता है यहाँ पे। तो देखो 8:21 को बिफोर मार्केट तो कोई बता नहीं सकता है आपको मार्केट में कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अगर मान लो मेरा ये जो लिखा हुआ है ये कहीं गलत हो जाता तो मेरे ग्रुप के अंदर जितने भी थे उन सबको नुकसान हो सकता था, क्योंकि एजुकेशन ग्रुप है पूरा मेरा। और एजुकेशन ग्रुप के अंदर मैं साइकोलॉजी के बारे में सीखा था और उसी साइकोलॉजी की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने इस चार्ट के माध्यम से जो ड्राइंग किया हुआ है यहाँ पर उसके माध्यम से दी है कि साइकोलॉजी की अगर साइकोलॉजी सीख गए तो मार्केट आपके हाथ में रहेगा, आपकी मुट्ठी में रहेगा। बराबर। तो यहाँ पर सीधा आफ्टर मार्केट ये जो ट्रेडिंग है पूरा का पूरा सीई का ट्रेडिंग है। 39,800 सी, 39,800 सी, 39,800 सी। तो ये प्रॉफिट देखो फटाफट फटाफट कितने निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। तो कितने तेजी से प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग है ये पेपर ट्रेडिंग है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने जैसे मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं तो उन लोगों ने जो सीख रहे हैं मेरे साथ, जिनके पास फंड कम है और रिस्क नहीं लेना है, जिनके पास फंड कम है और रिस्क नहीं लेना है, तो वो लोग मेरे साथ सीखते हैं ना तो वो लोग भी प्रॉफिट निकालते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। तो देखो उन्होंने क्या किया है, जो 11/2 को यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। बराबर। यहाँ पे कहीं पे उनका टारगेट एक्सीड हो गया, यानी कुछ लॉस हुआ इनको। और ये सब लॉस के फोटो है। और जो मॉर्निंग का सुबह का फोटो है इनका, सुबह का मॉर्निंग का जो फोटो है, तो 9:15 बजे की कॉल थी, मैंने सी के बारे में लिखा था। तो ये सी के बारे में पेपर ट्रेडिंग में उन्हें सिर्फ मुनाफा ही हुआ है और यहाँ पे भी टारगेट अचीव हुआ है। ये सब पेपर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस है। और मॉर्निंग के अंदर ही इनको थर्सडे और जो आज का दिन है, आज का दिन है फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद आज का दिन जो है तो यहाँ पर टारगेट अचीव होते हुए देखने मिलेंगे आपको जो मॉर्निंग में 10 बजे तक। क्योंकि 10 बजे तक तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि भैया पी में ध्यान मत देना, सी में, वरना आपको लॉस हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो इनको लॉस हुआ है पेपर ट्रेडिंग के अंदर तो वो कोई गलत फहमी की वजह से हुआ है, यानी ट्रेड रिवर्स हो गया और सी में खड़े थे, ऐसा कुछ होगा तो वहां पे। तो यहाँ पर मैं आपको वापस चार्ट पैटर्न पे लेके जाता हूँ। बराबर। तो एक चीज आपको बताता हूँ कि जो भी आपको ट्रेड सेटअप बनाना है तो आपको पहले साइकोलॉजी के बारे में समझना चाहिए कि आज की साइकोलॉजी क्या थी मार्केट की। क्यों मैंने बताया कि मार्केट सीई में ही सुबह ओपन रहने वाला है, सीई में रहने वाला है मार्केट, मान लो। तो इस चार्ट को पहले इन्वर्ट से लेके मैं स्ट्रेट करता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे। ये जो लेवल्स मैंने बना के दिए थे ये सारे के सारे लेवल्स अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग पूरी उड़ा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मैंने सी के लेवल दिए थे। और जो अभी मैंने लेवल आपको दिए थे 39,761 के लेवल, यानी 39,600 के ऊपर के लेवल मैंने दिए थे और 39,761 के लेवल मैंने दिए थे। तो ये जो मेरा ग्रुप है वापिस इस ग्रुप में आपको लेकर आता हूँ मैं। बराबर। तो इस ग्रुप के अंदर मैंने लेवल किस तरह दिए थे तो वो जरा आप चेक कीजिए पहले। बराबर। तो एक्यूरेसी आपको मार्केट आवर से पहले कैसे आनी चाहिए ना, तो वो मैंने कुछ यहाँ पे समझा और मैंने कुछ चार्ट एडवांस में ही ड्राइंग करके दे दिए थे कि ऐसा ही होगा, यानी ऐसा ही होगा। ये जो लिखा है ना ये 39,000 ना कुछ मेरे ख्याल से कौन सी स्ट्राइक है, ये 39,800 की स्ट्राइक का सी 153 दो टाइम हिट यहाँ पे। बराबर। तो 39,800 का सी 222 तक पीवोट है, तो ये 220 तक पीवोट गया था, 225 तक पीवोट गया था। तो ये मैंने लाइन जो 50% यहाँ पे बना के रखी है ये 39,800 की जो आज हिट दिया हुआ है। बराबर। और बिफोर मार्केट जो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन बताया हुआ है कि ऐसा होगा
तो ये रहा 39,645 जो आज का है, आज मॉर्निंग का। तो ये आपको 1840 वगैरह या 1820 वगैरह जो दिखाई दे रहा है, ये इथेरियम का चार्ज। अब इथेरियम के चार्ट को मिलाकर मैंने यहाँ पर इंडियन चार्ट को एनालिसिस किया है। देखो अब ये कैसे कर लेता हूँ मैं, तो इसके बारे में अगर सीखना हो समझना हो तो मेरे इस ग्रुप से आइए, जुड़िए, कि कोई भी चार्ट पकड़ लेता हूँ, रजिस्टेंस और सपोर्ट बता देता हूँ, और इसी तरह ट्रेडिंग करना बता देता हूँ कि इसी तरह ट्रेडिंग करना, वरना अगर इससे भी उल्टा ट्रेडिंग किया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको ये 39,562 जो दिख रहा है, तो 39,600, 18,656.22 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं सीरीज को देख रहा हूँ कि 39,622, 39,622। तो यहाँ पे देख लो 39,622 के ऊपर रजिस्टेंस गया, तो 39,600 के ऊपर भी रजिस्टेंस यहाँ पे गया। तो ये रहा डबल टॉप रजिस्टेंस 39,770 पर। उसके बाद में मार्केट ने डबल बॉटम दिया, यहाँ पे देख लो। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम दिया, ये बॉटम भी दिया, ये बॉटम दिया। उसके बाद में वापिस जो यहाँ पे, यहाँ से बाइंग का सिग्नल 39,381 से, तो 39,381 से मैंने जो बाइंग सिग्नल दिया था, जबकि लोग पुट दे रहे थे, तो तब मैंने बाइंग सिग्नल दिया था जब कोई एक्टिव था ही नहीं पहली बात। तो ये रहा वो टाइम टेबल, ये रहा वो टाइम टेबल, और वो सब लिखा हुआ है ना, जो 10 और 32 का भी 39,800 सी का बाई लिखा हुआ है यहाँ पे। 119 190 से बाद में तो 202 को हिट गया था वो, बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा जो 39,800 का लिखा है, 150 पीवोट, 168 साइड वे, 171 पुट, ऐसे हिट डिजिट, 180 फॉर रजिस्टेंस ब्रेकआउट, ये सब जो लिखता हो ना, 225 ब्रेकआउट जोन, जो यहाँ पे 225 ब्रेकआउट जोन जहाँ से रजिस्ट आज मार्केट ने किया है, बराबर। तो वो 39,800 की जो स्ट्राइक है, यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये 176 पे गया, 168 के बाद में 182। तो यहाँ पे लेवल भी मैंने ड्राइंग किए 39,583। और आपको चार्ट के अंदर मेरे जो लेवल 39,700 का जो लेवल मैंने ऊपर की लेवल दिया 39,628। तो चार्ट में आपको 39,700 की जो ड्राइंग करके रखी है ना, तो ड्राइंग को आपको देखना है कि ये मार्केट कहाँ पर गया था। 39,707 तक गया था, तो 687 तक गया था। तो जो मैंने ड्राइंग किया वैसे ही यहाँ पे मैंने ये ड्राइंग करने के बाद में मैंने इतना ही बोला कि मोर सी लेवल 39,521 के बाद में सी में रहना है। और प्रॉफिट भी पेपर ट्रेडिंग फटाफट निकाल के दिए। और उसके बाद में ये जो 39,800 की स्ट्राइक थी उसका चार्ट है, 39,800 176 हुआ उसका चार्ट है, 39,800 ने 184 का हिट दिया उसका चार्ट है, 39,800 ने 195 का हिट दिया उसका उसका चार्ट है। ये 39,800 ने 219 से लेके 224 तक का भी हिट दे दिया। लास्ट में ये 225 जो मैंने ड्राइंग किया ना, और यहाँ से पुट हुई थी, यहाँ से पुट हुई थी। जब झाक के कोई भी ऑपरेटर आपको यहाँ से अगर सही देता है, मान लो कि मैं आपको जरा एक प्रूफ दिखाता हूँ, तो उस प्रूफ के अंदर आपको पता चलेगा कि कोई भी अगर मान लो कि आपको कॉल प्रोवाइडर है, मान लो कोई कॉल प्रोवाइडर है, और आपको अगर ग्रुप में कोई भी इंसान मान लो आपको यहाँ पे कोई सी दे रहा है, जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी 39,700 सी 250 से 255 बाई। अब टाइम देखिए 2:33 का टाइम है यहाँ पे। बैंक निफ्टी 39,730 सीई 250 255 बाई, यानी 300 का, इन्होंने 300 प्लस का टारगेट यहाँ पे दिया था। तो सेम टाइम मेरे ग्रुप के अंदर मैंने रिवर्स ट्रेड दिया, और उसी टाइम के अंदर 2:22 को मैंने जो पुट दी थी, उसी टाइम पर देखिए मैंने ट्रेड रिवर्स का दिया है यहाँ पे, उसी टाइम के अंदर। और पुट में प्रॉफिट निकाले। जो एसएल थी ना, वो एसएल जो लगाने का उसने बोला था, तो आपको कॉल की कहीं से मिली होगी सी की। तो ये जो कॉल है 39,800 पी, वहां पर जो प्रॉफिट निकल के आए, तो वो पूरे के पूरे 2:22 के बाद के है, या 39,900 पी 2:22 के बाद के जो कॉल है, यानी इसने 222 का टारगेट हिट कर दिया। उसके बाद में मेरा ट्रेड रिवर्स हो गया। ये 225 का आपको हाई दिख रहा है, यहाँ से लो शुरू। जब सी का लो शुरू होता है तो पुट का हाई कौन सा चलता है वो आपको पता होना चाहिए। 39,900 का पी रन हो गया था वहां पे। अब जब 39,900 का पी, जब वो 400 प्लस का मैंने यहाँ पे टारगेट दिया, तो वो गया कहाँ पे, वो देखिए, वो 500 तक गया। कितना गया, वो 500 तक गया। और ये रहा उसका टारगेट, 480 में ड्राइंग कर रहा हूँ, और मार्केट वहां पे जा भी रहा है। उसके बाद भी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, तो उसके बाद भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, 480 पे जा रहा है, यानी मार्केट नीचे गिर रहा है। समझ लो पुट का ग्रीन बन रहा है, तो टारगेट आपको नीचे की मिलेगा। 500 प्लस टारगेट मैंने लिखा है यहाँ पे 39,500 पी, तो 520 टारगेट लिखा, 525। तो यहाँ पे 491 पे ट्रेंड स्टॉप हो गई है। लेकिन 520 यानी 510 के आसपास तो वो गया ही था। लेकिन टाइम जोन पूरा हो गया था, 3:12 हो गई थी।
कहने का मतलब कि जो 507 509 पे जो स्ट्रगल कर रहा था, तो जो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कॉल दिखाई दिए ग्रुप के अंदर 2:40 के बाद में, और मैंने यहाँ पर जो आपको पुट दिए, तो कहने का मतलब कि ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा ट्रैप होता है कि कोई आपको कॉल देता है तो आप एकदम से जंप न मारे कभी मार्केट अंदर। तो मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाता कैसे हूँ, तो मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस तरह बनाता हूँ कि जैसे इसने यहाँ पे रजिस्ट किया और यहाँ पे पुट दी, लेकिन कॉल का जो टारगेट है वो अधूरा रखा हुआ है। जो टारगेट यहाँ पे है 39,824 का टारगेट है, ये अधूरा रखा हुआ है। बराबर, तो ये जो अधूरा टारगेट है ना, पहले तो उसको हिट करेंगे, यानी वापिस पुट की एसिलेट होने वाली है, समझ लो इस एरिया के अंदर 39,835 को अगर मान लो ओपन हो जाता है ना यहाँ पर, तो जो 39,800 का जो सी, जो 225 का प्रीमियम यहाँ पे था, तो उस 225 के प्रीमियम को ब्रेकआउट करने के बाद में उनके जो टारगेट है, उनके पेंडिंग ऑर्डर है, वो यहाँ पे हिट करके उसके बाद में इस सपोर्ट को तोड़ेंगे। अब साइकोलॉजी के बारे में आपको अगर सीखना हो, तो साइकोलॉजी के बारे में अगर बताना चाहता हूँ, तो ये चीज आपको बता दूं कि आज जैसे मार्केट ने, और मार्केट यहाँ पे जैसे ओपन हुआ आज की तारीख में, जैसे ये आज की डेट है समझ लो, तो 9/15 को इस सपोर्ट पे ओपन हुआ, सपोर्ट से सी हुआ, वापस सपोर्ट को रिटेस्ट किया, वापस सपोर्ट, वापस रजिस्ट्रेशन बनाया 39,687 का। अब 39,744 का जो ब्रेकआउट है ना, ये 75 का ब्रेकआउट है, ये जो उसको देना बाकी है। बराबर, लेकिन साइकोलॉजी क्या थी आज की, आज की साइकोलॉजी क्या थी, आज की साइकोलॉजी एक ही थी कि मार्केट में जितने जिन लोगों ने पुट लिए ना, वो पुट का प्रीमियम डिके कर दे पहले तो वो चीज सीखनी जरूरी है मार्केट के अंदर कि किसको डिके करना है, पुट को डिके करना है या कॉल को डिके करना है। तो देखो पुट में जितने थे सबको निकलवा दिए, और पुट के प्रीमियम को 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, यानी पुट के प्रीमियम को टारगेट दे ही नहीं रहा था। पुट के जो प्रीमियम थे, जो 300 के ऊपर 350 से ले 400 तक जाने थे प्रीमियम पुट की स्ट्राइक से, वो तो 320 के ऊपर गए ही नहीं, पहली बात तो स्पॉट के अंदर तो ये चीज मेन सीखना जरूरी है कि वो किसके प्रीमियम को खाना चाहता है। अगर वो सीख गए पैटर्न के अंदर, तो मार्केट आपकी मुट्ठी में रहेगा। और वही चीज मेन सीखने की जरूरी है कि मार्केट पैटर्न की जो ढाल है वो किस तरह बनाता है। देखो लेवल क्या है, लेवल ऊपर के लेवल नीचे के, वो सीखना जरूरी नहीं है, आपको समझना वो जरूरी है कि मार्केट पैटर्न किस तरह बनाता है और वापस किस तरह पैटर्न बना सकता है। अगर किसको खाना हो, तो मान लो ये नीचे अगर मान लो बार बार दिखाई दे रहा है, तो लोग एंट्री रह के अभी ब्रेकआउट देगा, अभी ब्रेकआउट देगा, अभी ब्रेकआउट देगा, क्योंकि इस तरह ब्रेकआउट नहीं देते ये लोग। क्या करते, ऊपर उठाने के बाद में ऊपर से डाउन करते, यानी जो पेंडिंग ऑर्डर ऊपर पड़े होते हैं ना, वो पहले उठाते, यानी मार्केट वापस वही खेल, ऊपर गया, ऊपर से वापस थोड़ा ऊपर गया, और यहाँ से वापस रजिस्ट करे। ये पूरा जो ऊपर का एरिया है ना, ये रजिस्टेंस एरिया है। तो ये रजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट देने के बाद में, जिसको कहते हैं डबल टॉप ब्रेकआउट, डबल बॉटम ब्रेकआउट जिसे आप कहते हो ना, तो वो उस तरह से ट्रैप करते हैं। यानी चार्ट को रिवर्स करने के बाद में देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। चार्ट को रिवर्स करके सीखना पड़ेगा ना, आपको इस तरह सीखना पड़ेगा। इन्वर्स स्किल में जाओ और बिना डेटा देखे आप एनालिसिस करना सीख लो, बिना डेटे। बिकॉज के यहाँ पे बहुत सारे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गए। अभी यहाँ पे जब ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं ना, तो कोई एक तरफ मार्केट ले जाना पड़ता है, और वो अगर उसे कहाँ पैसा मिलना है, यानी सेलर्स को पैसा कहाँ मिलना है, तो ऊपर की जो सारी स्ट्राइक की जो प्रीमियम है ना, इन्होंने बाय कर ली है, और उसी बाई प्रीमियम को लेकर मार्केट को ऊपर उछाल कर, उसके बाद में जितने भी नीचे खड़े उनकी एसिलेट करने के बाद में लोगों को 3 बार और ट्रैप करेंगे लालच के कि भाई हमको ऊपर जाना, हमको ऊपर जाना है। और उसके बाद में जितने भी लोग अगर मान लो ट्रैप में आ चुके, उसके बाद में ये चैनल बननी है। बिकॉज के जब तक पी में खड़े लोग सी में पूरी तरह एंट्री नहीं लेते, तब तक मार्केट रिवर्स नहीं करता है। और वही चीज है, पुट के प्रीमियम को डीके कर दिया, उसके बाद में बाहरी आती है कॉल के प्रीमियम को डीके करने की। तो ये कॉल का प्रीमियम तब डीके होगा जब जाके लोग कॉल में एंट्री लेंगे और पुट में बार बार एंट्री दिखाएगा। बराबर, तो मार्केट कंसोलिडेशन जोन में, मार्केट की एक्सपायरी करीब है, मैं पहले ही बता दूं आपको। तो ये छोटे मोटे जो रजिस्ट्रेशन मिले हैं ना, ये जो भी अभी एक्सपायरी आई है, तो लोगों को यूँ लग रहा है कि अभी अगले महीने की एक्सपायरी में बाय करके ले लूँ तुरंत ही, तो अगले महीने में मुझे 1-2 तारीख को तो प्रॉफिट मिलने ही वाला है। तो ये उन लोगों को झांसे में ले रहा है, ये उन लोगों को झांसे में ले रहा है। और जैसे 1-2 तारीख के लिए जैसे लोग एंट्री में आ जाएंगे ना कि भैया अब तो मार्केट ऊपर ही है, अब तो मार्केट ऊपर ही है, अब तो मार्केट ऊपर ही है, तो मार्केट सीधा उन लोगों को ट्रैप करके तकरीबन 4 से 5 तारीख तक मार्केट नीचे लटका सकता है। इस तरह से, इस तरह से नीचे लटका सकता है। बराबर, तो एक एक कहते हैं कि भाई
थोड़ा सीख और समझ कर अगर ट्रेडिंग करोगे ना तो बहुत आसानी रहेगी मार्केट के अंदर। मार्केट का जो जोन है 38,850 तक के जोन है, ये पूरा डिमांड जोन है। यहाँ पे 48,924 का है, यहाँ पे 48,848 का जो जोन है ये सपोर्ट जोन है। अब जो साइकोलॉजी के बारे में बताया कि आपको लालच दी, आपने ऊपर गए लेकिन आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, आप स्टॉक से बाहर नहीं निकले, आपको अभी भी उम्मीद है कि ये और ऊपर जाएगा अगले मंथ के अंदर। लेकिन इस तरह के ट्रैप बनाकर आप लोगों को अगली एक्सपायरी के कुछ 4-5 दिन के लिए भी ये लोग धूल चटा सकते हैं और आपकी स्ट्राइक को नीचे कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो मेरा बिना रिस्क वाला काम है, जिसमें 1 रुपया रिस्क नहीं है, आप सीख रहे हो मान लो और समझ रहे हो तो आपको 1 रुपया रिस्क नहीं है। आप पी में शॉर्ट्स में कमाओ और सी में लॉन्ग में कमाओ। तो ये जो प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं ना, ये ओरिजिनल प्रॉफिट नहीं है, पेपर ट्रेडिंग के प्रॉफिट है, पहले मैं आपको बता दूं। और पेपर ट्रेडिंग में ही एजुकेशन पर्पज से ट्रेडिंग होती है। रियल ट्रेडिंग को अगर करना है तो आप आपके रिस्क रेशियो के साथ आप कर सकते हो, वो आपका है। क्योंकि आप सीख कर अगर करोगे तो आपको 100% एक्यूरेसी आएगी। तो 100% एक्यूरेसी के अंदर 50% प्रॉफिट मिल गया, 80% प्रॉफिट मिल गया, बस ट्रेड को बंद कर दो, बात खत्म कर दो। तो अगर मान लो आपको सीखना है, समझना है और इस तरह से पुट की एसएल कमानी है और कॉल की भी एसएल कमानी है और हर ट्रेड में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए, और आप जब एंट्री लो तो मार्केट बस उड़ना चाहिए। जैसे ये उड़ा 1,67,000 का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया हुआ है बराबर। तो ये शॉर्ट्स वीडियो है, मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखिए आप और उसके बारे में थोड़ा अंदाजा लगाइए कि शॉर्ट्स वीडियो में बनाता हूँ तो आपको शॉर्ट्स में बाय ऑर्डर के जो वीडियो होते हैं ना, वो बाय ऑर्डर की वीडियो फटाक देके सीधा ऑर्डर हिट हो गया, आपको प्रॉफिट खाते के अंदर आ गया। और 5 से 8% की मूवमेंट होती है वो 1 मिनट के अंदर। तो वीडियो देखिए और मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरी इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और आपको अगर कमाना है और परफेक्शन लाना है आपको मार्केट, तो प्रैक्टिस पहले जरूरी है, ना कि पहले कमाना जरूरी है। देखो असल पैसा अगर लग गया ना दाव पे और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, जैसे इस ओपन इंटरेस्ट के क्रिएट को एरिया को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ये बन रहा है एक मैक्स पॉइंट। अब मैक्स पॉइंट के अंदर जब बनता है ना तो यहाँ पे बड़ा मेला हो जाता है। अब मेले होने के बाद में सबको यानी ट्रैप में लाकर, यानी बहुत लोग यहाँ पे खड़े के खड़े रहेंगे, अब तो भैया सी होना है, अब तो भैया सी होना है। तो होने तो सी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वहां से निकल जाना है, हमें वहां से निकल जाना है। बस कुछ भी हो जाए हमें वहां से निकल जाना है, हमारे ट्रेड को यहाँ पे बंद कर देना है। और उसके बाद में आगे अगर थोड़ा वक्त रुकोगे तो आपको ये कुछ नया मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है यहाँ तक का। तो क्यों भाई हम इमोशनल होकर एंट्री करें, जाता है तो जाए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है बराबर। तो ये चीज़ें सीखनी हो तो मेरे ग्रुप से ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।